पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। रासलीला यानी आनंद क्रीड़ा। और शौक गोपियों को, शौक यानी तेज तर्रार शरारती गोपियों को उन्होंने अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, यानी मक्खन की जो हांडियाँ थी वो उन्होंने फोड़ी थी। दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, यानी दूध दही खाया था। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में उन्होंने विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज कर देने वाला अंदाज में उन्होंने बंसी बजाई थी, कि जब वे बंसी बजाते थे तो दिलों की जो धड़कनें थी वो तेज हो जाती थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया जो है वो संगीतमय हो गई थी। ऐसा लगता था वृंदावन में हर जगह कृष्ण जो हैं वो अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। पता नहीं यह सब कैसे हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का जो सांवला पानी है उसे उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा कि यहाँ पर विश्राम करते थे, माखन की हांडियाँ फोड़ते थे और माखन चोरी करते थे, दूध पीते थे। भारतवासियों के मन में कृष्ण के वंशी वादन का जो दृश्य है वो समाया हुआ है। इसलिए जब भी वे वृंदावन जाते हैं उनकी गलियों में, तो उनकी यही भावना जो है वो साकार हो उठती है। लेखक कहते हैं कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर हर किसी के कदम जो हैं वो थम जाएंगे, रुक जाएंगे। वृंदावन में सुबह सुबह सूरज निकलने पर ऐसा अनुभव होता है मानो अभी अभी कहीं से कन्हैया आ जाएगा और उसकी मनमोहक वंशी का स्वर सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली, यानी जो बगीचा है जहाँ पर रासलीलाएं रचाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, सैलानियों को हिदायत देगा, सैलानी यानी जो भी वहाँ पर घूमने आते हैं पर्यटक, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा कि कृष्ण जी अभी आ जाएंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? इस पंक्ति का तात्पर्य है कि वृंदावन ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ वर्ष भर भक्त जो जन हैं, भक्तगण हैं, दर्शन के लिए आते रहते हैं। वे यहाँ पर आकर कृष्णमय हो जाते हैं। अतः सुबह शाम उनके मन में कृष्ण की बांसुरी का जो स्वर है वह बजता रहता है। इसलिए वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं होता। वृंदावन में सुबह सवेरे क्या अनुभूति होती है कि अभी अभी कहीं से कन्हैया आ जाएगा और उसकी मनमोहक वंशी का स्वर सुनकर सबके कदम रुक जाएंगे। और संध्या के समय सूरज के ढलने पर ऐसी अनुभूति होती है मानो अभी यहीं कहीं से कृष्ण आएंगे और अपनी मधुर मुरली बजाने लगेंगे। वृंदावन का जो सांवला पानी है वो कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं की याद करा देता है। जैसे ही वह यमुना जल को देखता है उसे याद आ जाता है सैलानी को कि कभी कृष्ण ने इसके किनारे लीलाएं की थी। कृष्ण ने अल्हड़ गोपियों के साथ रास लीलाएं की थी और उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी की।